आरज़ू की आंखों में आंसू आ गए और वो उनसे लिपट कर रोने लगी। तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, अरे नहीं बच्चे, ऐसे नहीं रोते। आज तो तुम्हारी माँ भी बहुत खुश होगी ये देख करके कि तुम्हें रेहान जैसा सच्चा और अच्छा लड़का मिला है। सॉरी बेटा, लेकिन हम सब तो भूल भी गए थे कि तुम दूसरों के लिए, बेसहारा बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हो। लेकिन रेहान ने न सिर्फ याद रखा बल्कि उसे पूरा भी किया। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बच्चे, उसने अपनी लाइफ में बहुत सी परेशानियां देखी हैं, बहुत अकेलापन सहा है। वादा करो कि तुम उसका हर कदम पर साथ दोगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। वादा। आरज़ू इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई, कुछ अपने आंसुओं की वजह से, कुछ शर्म की वजह से। थोड़ी देर में गौरी पूजा शुरू हुई। आरज़ू पूरे मन से सब कुछ कर रही थी। वो थोड़ी दूरी पर सामने की तरफ कुर्सियां लगी हुई थी जिसपे सारे लोग जो भी आ रहे थे बैठ रहे थे और पूजा को देख रहे थे। पूजा खत्म होने के बाद जैसे ही आरज़ू ने अपनी पलकें उठाई तो सामने रेहान बैठा हुआ था। उसने आज कॉफी कलर का सूट पहना हुआ था और वो बहुत ही हॉट एंड डैशिंग लग रहा था। जब दोनों की नजरें मिली तो उसने धीरे से अपनी पलकें झपका दी और आरज़ू ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। इसके बाद एंगेजमेंट के लिए दोनों को स्टेज पर लाया गया। आरव एक थाल में फूलों के बीच रिंग लेकर आया। मिस्टर मित्तल के कहने पर दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और सबने फूल बरसाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद दोनों ने पहले मिस्टर मित्तल के पैर छुए तो उन्होंने उन्हें गले लगाकर ढेर सारा आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने मिस्टर शर्मा के पैर छुए तो उन्होंने एक सेट कंगन आरज़ू को देते हुए कहा, बेटा ये रेवती जी के कंगन है। वो तो यहाँ नहीं है लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। उनकी बातें सुनकर वो दोनों इमोशनल हो गए। इसके बाद उन्होंने देवकी जी के भी पैर छुए, बेमन से ही सही पर सबको दिखाने के लिए ही उन्होंने आशीर्वाद दिया। और इसके बाद सब उन्हें उनके पास आकर आशीर्वाद देने और फोटोज खिंचाने लगे। इन सबके बीच भी रेहान का सारा ध्यान आरज़ू पर था और आरज़ू मुंह तो से देख भी नहीं रही थी, हालांकि उसका भी पूरा ध्यान उसी पर था। लेकिन अब सबके सामने तो तभी सबसे नजर बचाकर रेहान ने अपनी एक उंगली से आरज़ू की उंगली को छुआ तो वो घबरा गई और अपनी पलकें झुकाकर धीरे से नजर बचाकर उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही देख रहा था। वो एक बार फिर से शर्मा कर अपनी नजरें हटा लेती है तो रेहान उसे धीरे से कहता है, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो? अब तो सबकी परमिशन मिल गई है ना, देखो ना एक बार। आरज़ू उसकी बातों से और ज्यादा शर्मा गई। उसने झूठे गुस्से से कहा, क्या कर रहे हो आप? सब इधर ही देख रहे हैं, क्या सोचेंगे सब? कहा कोई तो नहीं देख रहा, सब तो पेट पूजा में लगे हैं। और फिर उसने धीरे से अपना कोट ठीक करने के बहाने उसके हाथों पर अपने हाथों से मारा। चुप करके सीधे से खड़े रहिए। देखो, अब अगर तुमने मेरी तरफ नहीं देखा ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वैसे भी इस पार्टी में ढेर सारी हॉट एंड सेक्सी लड़कियां आई हैं और मैं यहाँ अकेला बोर हो रहा हूँ। तो क्या कहती हो? उसकी बातें सुन के आरज़ू गुस्सा हो जाती है। आपको जो करना है करिए, ये कहकर वो चेहरा घुमाकर खड़ी हो जाती है। रियली? तो फिर मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे? अरे अभी तो तुमने कहा अगर यहाँ से हिले भी ना तो। इतने में आरव और अविनाश जो कब से उनकी नौटंकी देख रहे थे उनके पास आ गए। क्या यार, आज भी तुम दोनों को लड़ना है? और फिर वो उनकी टांग खींचने लग जाते हैं। थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद रेहान वहां से चला जाता है और आरज़ू उसे गुस्से में घूरने लगती है। रेहान वहां से निकलकर मिस्टर दयाल और बाकी के बिजनेसमैन से बात करने लगता है तो आरव और अविनाश अपने सर पर हाथ मार लेते हैं और कहते हैं, इस गधे को आज भी बिजनेस करना है। यार आरज़ू, तेरी तो लाइफ पक्का बर्बाद होने वाली है। और वो दोनों हंसने लगते हैं और आरज़ू भी वहां से उठकर आरुषि और बाकी लड़कियों से बात करने लगती है। लेकिन अब भी उसका पूरा ध्यान रेहान पर ही रहता है कि कहीं सच में तो वो किसी ऐसी हॉट टाइप लड़की के साथ तो नहीं चिपक रहा। लेकिन हमारा लड़का निहायत शरीफ और ईमानदार है। अगले दिन मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा एक नए रिश्ते में बनकर बहुत खुश हैं और इससे भी ज्यादा खुशी उन्हें इस बात की है कि उनके बच्चों ने उनके फैसले का मान रखा। अब उन्हें ये तो पता ही नहीं था ना कि दोनों दोस्त पहले से ही दोस्त से कुछ ज्यादा बन चुके थे। उनके साथ साथ इस फैसले से देवकी जी भी खुश थी क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर रेहान की शादी किसी और बिजनेसमैन की बेटी से हो जाती तो वो उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता और तब उसके पास इस कंपनी के शेयर्स तो होते ही, इसके अलावा भी प्रॉपर्टी हो जाएगी। तब तो उनसे और अजय से ज्यादा अमीर और पावरफुल वो हो जाएगा जो उनके लिए खतरनाक हो जाएगा। उन्होंने तो मिस्टर शर्मा से शादी भी सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए की थी और जब वो प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तो उनका क्या होगा। लेकिन अब जबकि शादी आरज़ू से होने वाली थी तो उन्हें कोई डर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हमारे लव बर्ड्स अब भी ये यकीन करना चाहते थे कि उनकी दोस्ती, उनका प्यार अब एक नए रिश्ते में बदल गया है और अब उनके नाम के साथ एक नया नाम भी जुड़ गया है। वो नाम जो उनके दिल में इस कदर बसा हुआ है कि उनके जीने की वजह बन चुका है। यही सब सोचते हुए उनके चेहरे पर स्माइल आ गई। रेहान ने अपने मोबाइल से आरज़ू को मैसेज भेजा, गुड मॉर्निंग जान, आज सारा दिन मुझे तुम्हारे साथ बिताना है, सो गेट रेडी। आरज़ू उसका मैसेज देखकर मुस्कुरा उठी, लेकिन वो इतनी आसानी से मान भी तो नहीं सकती थी। उसने रिप्लाई किया, क्यों? कल जिन चुड़ैलों से चिपक रहे थे उन्हीं के साथ जाओ ना, मेरे साथ क्यों जाना है? अब मैं नहीं आऊंगी। रेहान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी लिख दिया, अरे यार मैं तो उन्हीं के साथ जाता, लेकिन क्या करूं, अब उनके लिए गिफ्ट भी तो लेना है ना और मुझे लड़कियों की चॉइस का तो ज्यादा कोई आइडिया है नहीं। अब तू है लड़की तो तुझे तो पता ही होगा ना, तो तू मेरी हेल्प कर देना और बदले में मैं तुझे चॉकलेट दिला दूंगा। आई हैव अ बेटर आइडिया, आप
आप ना उसी छिपकली के साथ चली जाओ, उसकी शॉपिंग भी करा देना, गिफ्ट देने से छुट्टी भी मिल जाएगी और लड़की भी खुश हो जाएगी। वैसे भी आज मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं उसे मिस नहीं कर सकती, सो बाय। इसके बाद भी रेहान ने कुछ मैसेजेस भेजे, लेकिन नोटिफिकेशन तो आरजू ने देखा, कोई रिप्लाई नहीं किया और ना ही मैसेज सीन किया। फिर वो तैयार होकर नीचे आ गई। आज उसने मेहंदी कलर का पटियाला पहना हुआ था, साथ में मैचिंग झुमके, हल्का सा काजल और लिप ग्लॉस। कुल मिलाकर बड़ी सोहनी लग रही थी। उसे देखकर मिस्टर मित्तल ने कहा, अरे वाह, हमारी गुड़िया तो बड़ी प्यारी लग रही है आज। अच्छा बच्चे, वो हरी का फोन आया था अभी। वो चाहते हैं कि तुम आज पहले गणपति जी के दर्शन करके आओ, उसके बाद कोई काम करना। तो तुम एक काम करो, रेहान के साथ चली जाओ। उनकी बातें सुनकर आरजू ने धीरे से सर हिलाकर हाँ कहा। थोड़ी देर में रेहान भी आ गया। आज उसने व्हाइट पोलो टी शर्ट और डेनिम जीन्स पहन रखी थी और वो काफी हैंडसम लग रहा था। दोनों उसकी कार में निकल गए। रास्ते में आरजू ने पूछा, ये सब आपने किया ना? पापा को कैसे कन्विंस किया? अरे अरे, तुम तो अभी से बीवी वाली हरकत करने लगी। ऐसा कुछ नहीं, वो तो पापा ने कहा दर्शन करने का, तो सोचा गणपति जी के साथ साथ देवी दर्शन भी कर ही लिए जाए। समझी मेरी फूलन देवी? फिर दोनों पहले दगड़ू सेठ के दर्शन करने पहुंचे। ये पुणे का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें गणपति जी की 7.5 इंच की प्रतिमा स्थापित है और इसकी खासियत यह है कि इसमें जब पूजा अर्चना होती है तो इसे बाहर से भी देखा जा सकता है। वैसे तो यहाँ हर साल हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन गणेश उत्सव के समय तो दर्शन और पूजा में घंटों लग जाते हैं। उन दोनों ने भी पूरी श्रद्धा से गणपति जी के दर्शन और पूजा की और फिर बाहर आ गए। और अब रेहान एक बार फिर आरजू के साथ एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। आरजू, हम यहाँ क्यों आए हैं? रेहान, क्योंकि कल हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक पाए थे। वो दोनों अंदर गए। सामने एक बड़ा सा हॉल था जिसमें जगह जगह टेबल और कुर्सी लगे हुए थे। इसका इंटीरियर एक नॉर्मल कैफे जैसा था, लेकिन इसकी खूबसूरती इसके दीवारों पर बनी पेंटिंग्स की वजह से बढ़ गई थी। साथ में वहां लगे आर्टिफिशियल पौधों की वजह से वो भाग काफी फ्रेश और एनर्जेटिक लग रहा था। हॉल की एक तरफ एक काउंटर था जिसे वुडन लुक दिया गया था। उसके ठीक पीछे किचन था। हॉल की दूसरी तरफ एक और रूम, या यूं कह लीजिए एक हॉल था जिसे प्राइवेट सेक्शन भी कह सकते थे। यहाँ का लुक बिस्ट्रो टाइप जैसा था, जहाँ मेन हॉल के कंपैरिजन में कम टेबल थे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर थे। यानी अगर आप किसी के साथ शांति से वक्त स्पेंड करना चाहते हैं तो ये हिस्सा आपके लिए था। एक और हॉल था जिसे बिजनेस पर्पस के लिए बनाया गया था। ये पार्ट काफी सिंपल और बहुत ही सोबर था। रिहान ने 2 मिनट पूरे रेस्टोरेंट को देखा और फिर आरजू के हाथों को चूमते हुए उसे थैंक यू कहा। तो आरजू ने भी कहा, किस बात के लिए थैंक यू? क्या ये सिर्फ आपका सपना है, या फिर रेवती माँ सिर्फ आपकी माँ है? आप ये सब छोड़िए और जल्दी से इसे शुरू करिए, क्योंकि जब तक ये सेट नहीं होगा तब तक तो। और फिर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कहा है, उसने जल्दी से अपनी जीभ को धीरे से दांतों से दबा लिया। तो रेहान ने भी उसे वैसे ही हक करके पूछा, क्या हुआ बीवी? अरे कहिए ना, जब तक ये सेट नहीं होगा तब तक क्या? हाँ बहुत बुरे हो, कहते हुए आरजू उसके सीने में छुप गई। थोड़ी देर दोनों वैसे ही रहे। फिर रेहान ने कहा, ठीक है बीवी, अब जब आप चाहती हैं तो फिर जल्दी से काम शुरू कर ही देते हैं। और फिर रेहान उससे आगे की प्लानिंग डिस्कस करने लगा। थोड़ी देर बाद रेहान उसे वहां बिठाकर बाहर गया और कुछ नाश्ता लेकर आया। फिर दोनों ने साथ में नाश्ता किया। उसके बाद रेहान उसे डांस करने के लिए पूछता है और दोनों डांस करते करते एक दूसरे में खो गए। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के।